नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। वर्ष 2022 में पहली बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन किया। ये पहला संवाददाता सम्मेलन इस वर्ष का है। अपनी बातें वास्तव में आज जो कन्वोकेशन हॉल में रखी गई थी वो रखी गई थी स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर, मगर बहुत से और आयाम हुए और बहुत सी नई बातें जो उपराज्यपाल ने की वो एक बार फिर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि एक मजे हुए शासक के साथ साथ एक मजे हुए राजनीति नेता हैं और उनके पास अनुभव का खजाना है राजनीति का और उससे निपटने का। बात तो जो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने की, जो आज पॉलिसी स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई है, मगर उसके साथ उपराज्यपाल ने अभी हाल में जम्मू में जो ज्वलता कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें वास्तव में काम तो प्रशासन के कुछ अधिकारियों का था और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का भी था कि जो लगी हुई यहाँ आग है, कुछ भड़काते हैं, सांप्रदायिक जो तरफ जा रहा है, मगर इनके सभी के सही ना बोलने पर उपराज्यपाल ने मोर्चा आज स्वयं संभाला और इस संबंध में खास करके जेडीए ने जो रूपनगर में कुछ अवैध निर्माण एक समुदाय ने किए थे वो पूरे प्रमाण थे और जब उनको हटाया तो ज़्यादातर हमें भी मिलाकर जेडीए की अच्छी खींचातान की और जेडीए की जमकर खिंचाई कर दी कि जिस तरीके से किया वो सही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कईयों ने यही कहा, मगर जरूर प्रशासन के द्वारा यह बहुत बड़ी भूल हुई कि जो काम आजकल गूगल करता है, गूगल डॉक्टर हो चुका है, गूगल इज एवरीथिंग। काश जेडीए उस गूगल का जो मैप गूगल ने दिखाया था, जो मीडिया में एक समाचार पत्र ने प्रकाशित किया था कि ये जो निर्माण अवैध है और उन्होंने बकायदा गूगल ने 10 साल पहले जितना निर्माण था, बाद में निर्माण था, उसका सारा नक्शा खींचा था। क्या अगर जेडीए उस नक्शे को दिखाता गूगल को तो जो सांप्रदायिक तनाव की तरफ जेडीए क्षेत्र जा रहा है रूपनगर में और कई राजनीतिक नेताओं ने रोटियां सेकी, खासकर विपक्ष ने, इन सब बातों को आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने उनको आड़े हाथों लेते हुए ये कहा। एक रूपनगर में अतिक्रमण हटाने की घटना को लेकर के काफी कुछ मीडिया में भी आया है और कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर रूल ऑफ लॉ जो कहता है उस हिसाब से कार्रवाई हुई है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ये प्रशासन पूरी तरह मदद करना चाहता है, लेकिन किसी को अगर जमीन आवंटित पहले से की गई है तो उस पर किसी को रहने का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। पूरी संवेदना के साथ मैं आप सबके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि जिनको आवंटन है उनको जमीन भी मिलनी चाहिए और यदि गरीब लोग जो वहां किसी तरीके से रह रहे थे उसके लिए भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके रहने बसने का इंतजाम शिद्दत से करने का भरोसा देते हैं। यहां हर बात में राजनीति आ जाती है। जिन लोगों ने कभी अनुसूचित जनजाति माने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया, वे भी बयान दे रहे हैं। मैं किसी के राजनीतिक भाषण और बयान पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आज कि पिछले 1-1.5 वर्षों में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो काम इस शासन ने, इस प्रशासन ने किया है, शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ है। इस संबंध में मैंने भी उनसे एक सवाल इसी बारे में किया था, जो उन्होंने उसका जवाब भी बहुत शानदार ढंग से दिया। आपका धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बातें कही हैं जेडीए की, सभी जानते हैं गूगल एक डॉक्टर बन गया, सब कुछ। गूगल में महामहिम जब रिपोर्ट आई कि जेडीए में जो कब्जा किया गया है, पहले वहां स्ट्रक्चर नहीं थे, तो क्या जो आपके जेडीए ने कुछ और ने बीती ताही बसारी आगे की शुक्ल की कहावत को यथार्थ करते हुए महामहिम ये अब गूगल का सहारा लेगा। बहुत से यहां पर अवैध निर्माण गूगल में दिखाई देते हैं, जो पहले निर्माण थे जेडीए में वो अवैध थे।
मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ जैसा मैंने कहा वो किसी भी देश के शासन और प्रशासन में पूरी तरह से लागू होना चाहिए। कुछ चीजें विरासत में हमें मिली हुई हैं और इतना फिक्स डिपॉजिट है कि उसको जल्दी जल्दी हम खर्च कर रहे हैं कि खत्म हो। तो मैं पीछे क्या हुआ मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये सच है कि जिनको प्लॉट दिए गए उनको मिलना चाहिए। ये भी सच है कि अगर गरीब आदमी लंबे समय से कहीं रह रहा है तो उसकी कठिनाई का भी ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर हम कोई फैसला करेंगे और हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं। एक बात तय थी कि उपराज्यपाल और उनकी टीम पूरी अलग अलग जो कार्यक्रम चाहे वो सोशल मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में, उन्हें ज़रूर वो देखते हैं, खंगालते हैं और उन पर चर्चा होती है। और हमें इस बात का संतोष है, हम जिन बातों को उठाते हैं उन्हें उपराज्यपाल का कार्यालय और स्वयं भी देखते हैं। इसके बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों को भी याद होगा, मात्र एक दिन पहले हमने अपने अग्निबाण कार्यक्रम में चलाया था कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। संभावना यही है कि उपराज्यपाल महामहिम ने स्वयं ये कार्यक्रम देखा हो और आज उन्होंने खुलकर जो बात की और उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वो मीडिया की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो सकारात्मक है या नकारात्मक है, और सकारात्मक वो कार्रवाई करते हैं जिस तरह उन्होंने इस पर की। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.